Friends, today I am in a historical town located in a picture perfect setup on unique river in India. It is known for the courageous lady who ruled it and it is also known for its rich tradition of handloom. चलो मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको टूर कराया था यहाँ की हेरिटेज हैंडलूम का। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर है, ज़रूर देखिए। और चलिए आज देखते हैं और कई सारी बातें इस टाउन के बारे में। आज हूँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, जो भारतवर्ष के सबसे साफ नदियों में से एक है। इट इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली bordered by the Satpura and Vindhya ranges. Narmada is the longest river in India that runs from east to west, which rises from the Amarkantak plateau and flows westwards into Arabian Sea through the Gulf of Khambat. Maheshwar is a town in Khargone district in Madhya Pradesh state in central India. It is located on State Highway 38, 13.5 kilometers approximately from National Highway 3 and 91 kilometers from Indore, the commercial capital of the state. The town lies on the north bank of Narmada river and you can reach here by road from any of the major cities. If you want to fly, then the nearest airport is Indore. In the late 18th century, Maheshwar served as a capital of great Maratha queen Rajmata Ahilya Devi Holkar. She embellished the city with many buildings and public works, and it is home to her palace as well as numerous temples, forts and riverfront ghats she built. It is a tiny place if we talk about its population being less than 50,000. यहाँ आते ही मैंने दर्शन लिए राजमाता देवी अहिल्या के। नदी के किनारे पर बने किले में उनका राजवाड़ा संजो कर रखा गया है। अब हम फोर्ट के अंदर आ गए हैं। और आते ही अहिल्या माता का बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर। इस परिसर में प्रवेश करते ही आप उनकी 13 फुट ऊंची मूर्ति देखेंगे। ये परिसर बहुत ही साधारण तरह से रखा है, ना कोई दिखावा ना कोई ठाट बाट, शायद उनके व्यक्तिमत्व को अनुरूप। मुझे यहाँ आते ही बहुत विनम्रता का अनुभव हुआ। बहुत प्रेरणादायी वातावरण है यहाँ का। बड़ी सारी कठिनाइयों के बाद उन पे मात करके उन्होंने महेश्वर को शिखर पर पहुँचाया। शी वॉज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, trained warrior and kind-hearted philanthropist. उनसे इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उनकी गादी जिस पर बैठकर वो शासन करती थी, कुछ शस्त्र जो उनके समय इस्तेमाल किए जाते थे। उनका पूजा घर भी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। राजवाड़ा का कुछ हिस्सा एक कैफ़े में परिवर्तित किया गया है। राजमाता ने महेश्वर में हैंडलूम साड़ी बुनने की शुरुआत की थी। दुनिया भर में वो आज महेश्वरी साड़ी के नाम से जानी जाती है। उनके परिवार से रिचर्ड और सैली होल्कर आज भी इस परंपरा को रेवा सोसाइटी के माध्यम से समृद्ध कर रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो इस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। यहीं से आगे जाकर रेवा की हैंडलूम फैक्ट्री है। आगे सीढ़ियों से उतरकर देवी अहिल्या की समाधि है। उसके आगे नर्मदा पर बने हुए घाट हैं और यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो। नदी के बीचों बीच बना हुआ बाणेश्वर मंदिर भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास 1.5-2 घंटे का समय है तो बोट राइड से ही आप सहस्त्रधारा जा सकते हो। I was running short on time, so I chose to go by road, which took about 20 minutes from fort area. मैं अहिल्या देवी का राजवाड़ा देखा, उसके बाद रेवा सोसाइटी थी, अहिल्या देवी जी ने साड़ी का
जो बुनने का शुरुआत किया था उनका फैक्ट्री देखा। ये जो हमारी परंपरा है हैंडलूम साड़ी बनाने की, मुझे लगता है हमें इसको बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और उसको देखने के बाद मैं अब यहाँ आई हूँ। शाम हो गई है सहस्त्रधारा पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो सनसेट हो रहा है और मैं आपको आगे का नज़ारा दिखा। नदी की धारा को पत्थरों के फॉर्मेशंस ने सहस्त्र धाराओं में बिखेर दिया है। पानी की गहराई भी ज़्यादा नहीं है और रॉक्स भी स्लिपरी नहीं है, इसलिए आप इसको पत्थरों पर बैठ के, पानी में डूब के या थोड़ा सा पानी में भीग के अपनी पसंद के अनुसार एंजॉय कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ सनसेट के समय पे जाइए, जिससे आपको धूप की परेशानी नहीं होगी। अगर आप शिवजी के भक्त हैं तो यहाँ से 70 किलोमीटर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर के दर्शन भी आप ले सकते हो। यहाँ आपको गाड़ी करके जाना पड़ेगा। मैं जब गई तब रास्ते का कंडीशन अच्छा था, फिर भी मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा। ओवरनाइट जर्नी करके सुबह मैं महेश्वर पहुँची थी और ओमकारेश्वर को निकल पड़ी। ओमकारेश्वर में यूजुअली बहुत भीड़ होती है। वीआईपी पास लेने के बावजूद मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा कतार में खड़ी थी और भीड़ की वजह से थोड़ा सफोकेटिंग हो सकता है। भगवान के दर्शन दोपहर 12:20 से लेकर 1:20 तक बंद रहते हैं, तो आप अपने पहुंचने का समय इस हिसाब से प्लान कीजिए। तो ऐसे शिवजी के दर्शन से शुरुआत करके दिन में देवी अहिल्याबाई से प्रेरित होकर अब समय था रात के खाने का। तो यहाँ के बाके बिहारी भोजनालय के बारे में मैंने पढ़ा था। ये एक थोड़ा अलग रेस्टोरेंट है जहाँ आपको पारंपरिक तरीके से ज़मीन पर पलकट मार के बैठ के थाली के रूप में खाना परोसेंगे। यहाँ की स्पेशलिटी दाल बाफले जो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो इस तरह से मैंने एक दिन महेश्वर में बिताया। महेश्वर इज़ अ प्लेस वेयर पास्ट एंड प्रेजेंट को एग्जिस्ट। अहिल्या देवी की प्रेरणा से भरपूर शिवजी के मंदिरों के दर्शन लेते हुए नर्मदा के किनारे बहुत सुकून मिला। अगर आप महेश्वर गए हो तो आपका अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे बने रहिए अगले वीडियो के लिए।